की बुद्धि में अभी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दुनिया वाले शास्त्रों के और शास्त्रकारों के प्रभाव में हैं। वो कहते हैं ये कलयुगी दुनिया भी 40,000 वर्ष की है, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत में जो गीता निकाली गई उस गीता में लिखा हुआ है कि 5,000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। तो देखो उनके ख्याल में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान को द्वापर युग में समझ लेते हैं। लिखा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे जब मकान सतो प्रधान है, नया है, तो कोई ऐसा बाप मूर्ख होगा कि नए मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए, वो पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए? बनाता है कोई? है? ये दुनिया के गुरु लोग देखो क्या सिखाते हैं कि भगवान बाप जो बेहद का बाप है वो सतयुग में आकर के नई दुनिया रचता है। कहते त्रेता में रचता है राम बन करके, द्वापर में कृष्ण बन के रचता है। ऐसे ऐसी झूठी झूठी बातें सुनाते हैं। नहीं, भगवान बाप तो जब ये दुनिया बिल्कुल पुरानी हो जाती है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, तमो प्रधान हो जाता है, इसमें सब धर्म की शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और बूढ़ी हो जाती हैं, तमो प्रधान सब धर्म तामसी बन जाते हैं। तब भगवान आते हैं, इन सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। तो धर्मों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे, हैं? उनको भी मारेंगे गोली, उनकी बात हम नहीं मानेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, मुझे एक धर्म पिता की शरण में आ जा। जो अव्वल से अव्वल नंबर धर्म अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, उसकी स्थापना करता हूं। तो देखो अनेक धर्म क्या द्वापर के अंत में हुए, त्रेता में हुए, कलयुग में हुए? नहीं, अनेक धर्म कब होते हैं? कलयुग के अंत में अनेक धर्म होते हैं। और सब कलयुगी तमो प्रधान युग में आकर के अंत में तामसी बन जाते हैं, जर्जरीभूत बन जाते हैं, दुखदायी बन जाते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म आडंबर स्थापन करने वाले बन जाते हैं। तब भगवान आते हैं, तो आकर के बताते हैं अब तुम साहब को इस दुनिया से वापस जाना है। जो साथ में जाएंगे वो इस पुरानी दुनिया में वापस नहीं आएंगे। जो मेरे साथ साथ नहीं जाएंगे बाराती बन करके, घराती बन करके, बहुत पीछे पीछे जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो उनको इस नरक की दुनिया में ही आना पड़ेगा। जो इस विनाश होने से पहले मरते हैं, क्या दुनिया का विनाश होने से पहले ही मर जाते हैं शरीर छोड़ करके, उनको फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है। क्या उनको फिर इसी पुरानी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है? उस बात को उन लोगों को नहीं बताना चाहिए। एक बात बताओ कि तुम जब आए थे सप्तधाम से, सोल वर्ल्ड से, तो तुम सतो प्रधान थे। सतो प्रधान से अभी तमो प्रधान बने हो, सुख भोगते भोगते इंद्रियों से। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कैसे बनना है? अनेकों के संग के रंग से तमो प्रधान बने। अब एक आया हुआ है ऊंचे के ऊंचे सच्चा बाप, जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ कर्म नहीं करता,
जो भी कर्म करता है कर्म इंद्रियों से, सारे ही सत्य कर्म। उस बाप का संग का रंग लो, उसे पहचानो, क्योंकि तुम यही पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। अंग्रेज लोग भी पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ। अभी वो अर्थ बड़ा सहज है कि जो दुख है या जो रावण राज्य है, रावयते लोकान, लोगों को रुलाने वाला राज्य है, उससे हे भगवान आकर के लिबरेट करो, छुड़ाओ। अभी रावण तो इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको 10 शीश हो। कोई ऐसा आदमी है? भारत में कहते हैं एक रावण था त्रेता में 10 सिर वाला। अरे उसके बाल बच्चे भी 10 सिर वाले होने चाहिए। अरे जो 4 सिर वाले होने चाहिए, होते हैं? नहीं होते। ये तो कवियों की भाषा है, अलंकारिक भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है। उस भाषा को या तो समझे कवि जिसने कविता की है, या समझे ज्ञान सूर्य रवि। तो वो ज्ञान सूर्य रवि अभी आया हुआ है जो शास्त्रों का अर्थ बताता है, व्याख्या करता है। अभी रावण वास्तव में कोई नहीं है। क्या? तो जिसका चित्र बनाते हैं वो कोई चरित्र करने वाला होगा ना। तो कैसे कहते हो रावण कोई नहीं है? जरूर रावण कोई हुआ ना। हाँ हुआ, लेकिन वो रुलाने वाले 10 धर्म हैं दुनिया के बड़े बड़े, जो इस दुनिया में भगवान को उड़ाए देते हैं। कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। क्या? रावण के 10 सिरों में भी भगवान व्यापक है। अरे माने भगवान क्या बन गया? रावण बन गया। उस रावण की भी कोई राजधानी होती है? दिखाते हैं लंका में रावण की राजधानी थी। लंका में क्यों? लंका भारत के नजदीक एक ऐसा द्वीप है कि जब रामायण की रचना हुई वाल्मीकि के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा, उस समय आज से 500 साल पहले ना अमेरिका का लोगों को पता था, ना ऑस्ट्रेलिया का पता था, ना ये पता था कि दुनिया गोल है। तो उस समय जब भारत के दक्षिण में नजदीक में एक टापू था जो सागर से घिरा हुआ था, और शास्त्रों में ये लिख दिया कि राम भारत में थे और रावण वो समंदर से घिरे हुए टापू में उसकी राजधानी थी। अब हम तो जानते हैं कि सतयुग त्रेता में जब स्वर्ग था तो दुनिया में एक भारत खंड ही था, कोई दूसरा धर्मखंड नहीं था, दूसरा राज्य नहीं था, दूसरा धर्म नहीं था, दूसरी भाषा नहीं थी। फिर क्या हुआ?